हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर ललित कुमार राठी, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CWA एंड CS। इनका 15 साल का एक्सपीरियंस विद द LKR एडवाइजर्स, विच ही इज अ मैनेजिंग पार्टनर, एंड ही is into financial planning as well as mutual fund advisory to individual as well as businesses. Now, he talks about financial planning, stock market, money, and everything. So, over to you, Lalit bhai. Can you please brief us about your journey, how you started, how you came to the market, and अभी कैसा क्या चल रहा है? Thank you so much, Nimish, for having me here. Privilege. बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहते हैं. दिस पॉडकास्ट आई थिंक पूरा हिंदी में करने की कोशिश करेंगे, तो Yes, दैट yes. आपके जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत समझ पाएंगे इस चीज को. आज जो बोल रहे हैं इंग्लिश में बहुत सारे किए हुए हैं ऑलरेडी. जर्नी हैज बीन बहुत बढ़िया रह चुकी है अभी तक, जितना भी किया है लास्ट 15-17 साल के अंदर. अभी तो इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को CA CWA CS मालूम है क्या करना है आगे करियर के अंदर. जब मैंने किया था 2006 में ज्वाइन किया था, CA क्या होता है नहीं मालूम, किसी ने बोला था ज्वाइन कर लो, कर लिया और हो गए. CWA क्या होता है नहीं मालूम था, CS क्या होता है नहीं मालूम था. बस एक जोश के अंदर करना था. उस टाइम हो गया. अभी करने के लिए बोलोगे, लिखने के लिए बोलोगे, ना तो मैं क्लियर होऊंगा एग्जाम, ना लिखने की कैपेसिटी होगी मेरे अंदर. तो उस जोश में हो गया था 2010-11 के अंदर. देन कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर जाना है, किसी ने बोला खुद का चालू करो. लकीली माय एक्स मेंटर, उनसे कॉल आया था दी न्यू ईयर के टाइम, बातचीत हुई थी उनसे. तो उन्होंने बोला कंसल्टिंग के अंदर है जॉब. कंसल्टिंग उस टाइम बहुत बड़ी चीज नहीं थी 2011 के अंदर. एंड स्टार्टअप्स तो इंडिया के अंदर मतलब तब चालू हो रहा था. जस्ट ऐसा पिकअप फ्लिपकार्ट वॉज दी अर्लीस्ट उस टाइम मालूम था लोगों को, उसके अलावा कुछ था ही नहीं. तो 2011 से 2013-14 तक तो ऐसे ही निकल गया टाइम. कुछ होता नहीं था. ऑफिस जाते थे, पेपर पढ़ के आ जाते थे. हार्डली एनी डील्स, कुछ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड में कुछ नहीं था. तो उस टाइम ही मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते थे. मार्केट्स में क्या है, ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर मैं 2007-8 से हूं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा पैसा खो दिया था. क्रैश हुआ. तो 2008 के बाद में 2009-10 के अंदर फिर से थोड़ा So, पैसा बनाया. सॉरी टू कट यू, बट आप वो स्टार्टिंग से बताओ ना, कहाँ से आप कैसे CA कब बने और उसके बाद फिर कैसे मार्केट में कैसे है? तो CA 2011 में बना था. बट हम्म. मार्केटिंग ऑफ कोर्स पापा हैज बीन देयर इन द मार्केट फॉर लास्ट ओके. 35 years. तो मार्केट का वो कीड़ा तो स्टार्टिंग से ही था. तो 2007-8 में जब फर्स्ट जो इंटर्नशिप करते समय जो मिली वो डाला, पूरा चला गया. तो क्या तो? अर्ली स्टेज में ही मालूम पड़ गया था कि क्या है क्या नहीं है. वो ट्यूशन टोकन फी दे के कर लिए थे. फिर CA हो गया. उसके बाद में मोर ऑल द मोर सीरियस लेने लग गए थे. इन्वेस्टमेंट्स जितने भी सैलरीज आती थी स्टार्टिंग में डाला था. सब कुछ किया है यार, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी किया है, वैल्यू भी किया है, मोमेंटम भी किया है, ग्रोथ रिलेटेड भी किया है. सो पूरा ठोकर खा खा के सीख सीख के पैसे दे दे के हर साइकिल में पैसा बनता था, हर साइकिल में पैसा जाता था. पहले साइकिल के अंदर गया, सेकेंड साइकिल के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, थर्ड साइकिल में जाके पैसा बनाया है. एंड फोर्थ साइकिल अभी चल रहा है. तो प्रिटी डिसेंट, अच्छा चल रहा है. मालूम है कि जहां जहां गलतियां होती थी वो गलतियां कंप्लीटली अवॉइड की. uh, उस नजरिए से टेम्परमेंट जो अपना था वो सीखने को मिला. तो ऑल द मोर 2016-17 में कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग रिलेटेड लेने लग गया था बेट्स. एक्सप्लेन करूंगा ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग क्या होता है. देन 2019 में आई किक स्टार्टेड ऑफ माय ओन. आई क्विट माय ओल्ड जॉब. 10 years been there in the investment banking field. Valuation, due diligence, merger acquisition, forensic, सब कुछ किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड के अंदर. quit, started off my own on the wealth management side. Very fortunate enough to 2019 नवंबर में चालू किया था. I had few of my very close friends जिन्होंने मतलब चालू किया on day one चेक दे दिया. I had one of my largest client who trusted me, gave again blank चेक दे दिया कि हाँ ललित ये है, बस पैसा को मत खोइएगा, पैसा डाल के मैनेज करके दे देना. तो दैट वाज द जर्नी किक स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. वही हो जाता है ना, 10 साल आप मिलते हो लोगों के साथ,
तो ट्रस्ट फैक्टर इजीली बिल्ट हो जाता है, दे नो इन एंड आउट अबाउट यू। यस। तो वो चालू किया था मैनेज करना। कोविड हिट, लेस डिड आई नो कि कोविड हो जाएगा। कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब्सोल्यूट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। मैंने सोच के भी नहीं देखा था कि 3-4 साल के अंदर वी विल गेट टू मैनेज 100 crores। वी आर नो करंटली मैनेजिंग अरे 150 crore के जोरदार आसपास। जोरदार। तो वो फॉर इजी अस हो गया आल्सो था। कोविड इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब्सोल्यूट ब्लेसिंग है, बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अब्रॉड जाते हैं, साल के अंदर 3-4 बार जाते हैं। अम, वो नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो पैसा है ललित, क्या करना है पैसा का सर, मार्केट में डालिए। और मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के दे दिया उस टाइम, तो दोनों हुआ। एक तो 100%। सही टाइम के अंदर पैसा घुसा मार्केट के अंदर, एंड दूसरा मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया उस टाइम। तो कोविड वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लॉट ऑफ क्लाइंट्स हम लोग एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड के साइड, एडवाइजरी के साइड में। वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम 20 साल की एज में से लेके 80 साल, सो एंड टू एंड एडवाइजरी हो जाता है उसके अंदर। तो कोविड वाज ब्लेसिंग डिस्गाइज। एज ऑन टुडेस डेट वी आर सिटिंग वेरी वेरी कंफर्टेबली in terms of mutual fund distribution which we do across along with the advisory, and थोड़ा टीचिंग भी हो जाता है। I take a lot of guest lectures, seminars at colleges, school level, so just as my part of giving back to the ecosystem वो कर रहे हैं। तो यह जर्नी ग्रेट मोटा मोटी ग्रेट। लास्ट 15-17 साल का यही रहा। अरे ग्रेट ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सर, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मतलब हम बहुत पैसों की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बट व्हाट डज मनी मीन्स फॉर यू? मनी आपके लिए क्या है? मतलब एक मा, आदमी मा, जैसे, हाउ यू थिंक अबाउट मनी, बिकॉज यू नो everyone has a different experience, different perspective about money. How you think? I don't know, What I is? mean to me, if you ask, मैं तो ये बोलूंगा मनी इज एवरीथिंग, राइट? इट कैन सॉल्व 99% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स। कोई बुद्धू ही होगा जो बोलेगा कि हे मनी इज सेकेंडरी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, राइट? सो ऑल द वेल हम लोगों ने स्ट्रगल देखा है अपने पेरेंट्स का, तो मनी का इंपॉर्टेंस बहुत जल्दी लाइफ में समझ में आ गया कि मनी है तो बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। इट ईजस, इट बहुत इजी कर देता है लाइफ को बहुत सारी जगहों पे, जहां पे हम सोच के नहीं देख सकते। कि मेडिकल का ले लो, आपका ट्रैवल का ले लो। जब मैंने किक स्टार्ट किया था 2019 में, अगर मेरा मनी बैकअप नहीं होता ऑलरेडी क्रिएटेड, तो मैं वो उसके अंदर नहीं कर पाता। उस टाइम क्विट करके फिर से चालू करना इट्स नॉट पॉसिबल। आज लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मनी रिलेटेड आप जाओगे इश्यू, हम लोग तो एडवाइसरी करते हैं, राइट? तो हम लोग देखते हैं कितने लोग आते हैं, पैर छूते हैं, पूछते हैं, रोते हैं, सर इस वाले प्रॉब्लम में है, क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है, डेट के अंदर है, लास्ट 10 साल से रिलेटिव से डेट लेके रखा है, पे नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें सुनते हैं, राइट? जो मतलब बहुत डिस्टर्ब करता है पर्सनल लेवल पे। बट या एज एन एडवाइसर आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ दिस इज राइट थिंग, ये आपने गलत किया, चलो गलत किया वो हो चुका है, अब क्या कर सकते हो अगले 4-5 साल में। सो मनी बहुत सेंट्रिक है, पूरी लाइफ का सेंटर पार्ट आपका मनी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अनलेस यू रीच एंड क्रॉस एक स्टेज के ऊपर जहां पे आपकी सब मटेरियलिस्टिक चीजें आपके पास, आईफोन आप ले सकते हो, आप विंबलडन जाके खेल सकते हो, आप वर्ल्ड टूर ट्रैवल कर चुके हो, आप आपके पास सब कुछ है। देन एट सम पॉइंट आपको मनी वो प्लेशर और फील नहीं देगा। बट आई थिंक जब वहां तक पहुंचोगे वो मतलब आपका लाइफ का लास्ट फेज रहेगा, राइट? और यू आर बॉर्न प्रोबेबली रिच किड, कि आप ऑलरेडी वो सब चीजें कर चुके हो। बट मनी इज आई थिंक सेंटर टू एवरीथिंग विच इज इन एंड अराउंड। आई मीन सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, राइट? किसी को लोन क्लोज करने के लिए, किसी को वर्ल्ड ट्रिप ट्रैवल करने के लिए, किसी को रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। सो मनी इज वेरी वेरी सेंटर टू all of us, personally to me as well, no second thought about it. I think so. What you said is that money is the solution. Absolutely, absolutely. Money is the और कोई solution of डिफरेंटली बोलेगा तो most नहीं of है। your problems, which can be Most sorted of out. 99% of the problem can be sorted out via money. Okay, 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 great. So जितने हमारे viewers हैं, they are more like 25 to 40 years of age. तो उनका क्या है कि या तो वो they are like just अभी उन्होंने कमाना स्टार्ट किया है, या फिर थोड़ा कमा लिया है, थोड़ा उड़ा भी दिया है, थोड़ा डिसेंट पैसा है, थोड़ा मार्केट में लगाते हैं। सो as a, because you advise to a lot of people, so as a financial advisor, as a financial planner, how you think
फॉर ए पर्सन जो कि 20 से 25 साल या 25 से 35 साल, जो अभी या तो कमाना स्टार्ट किया है या जिसके पास डिसेंट थोड़ा बहुत पैसा बच के, थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने बनाया है, तो वेदर, पहली चीज तो कि वेदर दे नीड फाइनेंशियल प्लानर. सेकंड इज फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ बिग रोल अ पर्सन, मतलब फाइनेंशियल प्लानर प्ले इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लगेगा कि हाँ यार बोल रहे हैं करके, बट आप ये चीज समझ लीजिए, जो बंदा चालू करता है कमाने के लिए फर्स्ट टाइम अपनी सैलरी आता है, उसको टिपिकली इधर उनके पेरेंट्स हैं वो गाइड करते हैं, या उनका बैंक जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो गाइड करता है, या फ्रेंड्स गाइड करते हैं. सो पेरेंट्स का आउटडेटेड बहुत ज्यादा हो चुका है आई फील, प्योरली बिकॉज अभी भी हमारे पेरेंट्स यही बोलते हैं रियल एस्टेट के अंदर डालिए या बैंक के अंदर एफडी बना के रखिए, राइट. Yes. बहुत कम पेरेंट्स हैं जो नेक्स्ट लेवल पे अभी थैंक्स टू ऑल दिस डिजिटल जितना भी हुआ है लास्ट के 7-8 साल में, जहां म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो भी डालने लग गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच उनके किड्स भी चालू हो गए हैं. सो वन पार्ट वो है, एंड बैंक रिलेशनशिप मैनेजर उसका तो मोटिव for all practical Yes, sir. purposes to sell, right? Sir. For whatever good reason, bad reason. I'm not even speaking the next door अंकल चाचा जो LIC इंश्योरेंस बन के बैठा है उनके बारे में तो बात भी नहीं करूंगा मैं, बिकॉज मैक्सिमम मिस सेलिंग हैज हैपेंड ओवर देयर, जहां अगेन हम लोगों ने देखा है 25 साल का 20 साल का LIC चिपका के चले गए. यू कैंट हेल्प इट यार, आई मीन पास्ट इज पास्ट. फॉर्चुनेट एनफ these days people are smart, they know. तो तीन चीजें होती हैं निमेश इसके अंदर, एक नॉलेज, राइट, जो लोगों के पास अभी है, एंड thanks to all the education system, thanks to all the DIY, thanks to forums like you folks which you are doing podcast related, interview related stuff, right? तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है. सेकेंड इज इंफॉर्मेशन. 10 साल पहले इतना इंफॉर्मेशन नहीं था जितना आज, क्लिक ऑफ अ बटन मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, बोथ लोकली ग्लोबली. सब जो जगह. आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपके नेटवर्क से जिससे लेना, इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास डंप होता है डे इन डे आउट. इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, फॉरगेट अबाउट इंफॉर्मेशन, दस एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड. एंड द थर्ड थिंग इज टाइम. ओके, नॉलेज आपके पास है, इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी ले चुके हो. टाइम इज थर्ड फैक्टर विच नो वन कैन टीच यू. आपको कोई नहीं सिखा सकता वो, यू विल हैव टू क्रिएट, यू विल टू हैव गट. हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं 20-25 ईयर्स की, हमारे पास सैलरी आ गई है, इसको हम लोग FNO के अंदर कर रहे हैं, डाल दिया नुकसान हो गया, या मेरे को ओवरनाइट अगले 3 साल के अंदर इस कैपिटल को डबल करना है, 2 साल के अंदर करना है. क्रिप्टोस के अंदर हम लोग कर रहे हैं. ललित आपको क्रिप्टोस नहीं समझ में आता है, आप प्रोबेबली मिलेनियल हो, तो बहुत सारी चीजें सुनी है हम लोगों ने, राइट, एंड हम लोग यही बोलते हैं ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू. अब जाके ये हमें मालूम है 2 साल के बाद में हम लोगों के पास आओगे रिग्रेट करते करते, तो सब देख चुके हैं हम लोग ये सब चीजें, राइट. एंड देखने के बाद में यही होता है कि अल्टीमेटली जब आते हैं दे नो कि ओवरनाइट रिच नहीं हो सकते, यू नीड टू गिव टाइम. एंड मिलेनियल्स के पास ये मेजर इश्यू यही होता है, जो जिंजी के होते हैं, दे डोंट वांट टाइम, दे आर रेडी टू लूज कैपिटल, वो पूरा कैपिटल खोने के लिए तैयार है, बिकॉज दे आर लाइक हम फिर से कमा लेंगे, बट कितना शॉर्ट टाइम के अंदर आप हमें रिटर्न बना के दे सकते हो वो बनाइए. एंड दैट द रीजन बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हम लोग बोलते हैं नो आई एम नॉट इवन द राइट पर्सन फॉर यू, मैं नहीं हूं आपके लिए, नहीं बना हूं. आई एम ओके विथ यू इफ यू आर देयर विथ मी फॉर 5 years 7 years 10 years. प्रॉफिट इज डिफरेंट, वेल्थ इज डिफरेंट. आप जो कमाना चाहते हो वो प्रॉफिट है, जो मैं आपके लिए बनाना चाहता हूं वो वेल्थ है, राइट. तो दोनों का बहुत डिफरेंशिएशन लोगों को नहीं मालूम होता है, तो वो समझाते हैं, हम लोग सेशन में बिठाते हैं. तो बाय द टाइम 2-3 सेशंस क्लाइंट्स के साथ हो जाता है, तब उसको समझ आ जाती है कि हाँ ये बंदा बना के दे देगा, 5-7-10 साल जो मांग रहा है वही है ना, जो आप मेरे को खून दो मैं आपको आजादी दूंगा काइंड ऑफ. हम बोलते हैं क्लाइंट को आप हमें 7 साल दो, हम लोग आपको आजादी दे देंगे परमानेंटली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको गोल ट्रैक हो जाएगा. तो लकीली लास्ट के 3-4 साल में लोगों ने जितने भी पैसा डाला है हैज गिवन गुड रिटर्न. सो उसके अंदर लोग अभी ऐसा लगता है ना कि आते हैं, इस साल जब जनवरी में लोगों से बात हुई थी, हाँ ललित इस साल तो आप 25-30% रिटर्न करके दे ही दोगे. एक्सपेक्टेशन इज सो हाई, 25-30 रिटर्न मतलब यूर इन द टॉप 0.01%, राइट.
तो नहीं होता है। हम लोग क्लाइंट को बोल बोल के पूरा साल, मतलब मार्केट कितना भी अच्छा हो ना, हम यही बोलते हैं 12% रिटर्न, 12%, तो उसके दिमाग में फिट कर देते हैं कि हाँ वो आएगा, उसको मालूम है कॉल करेगा तो 12% रिटर्न होगा करके। तो फिनेंशियल प्लानर की जरूरत आपको इनिशियल हैंड होल्ड गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा है, आपका टेम्परेमेंट सेट करने के लिए बहुत ज्यादा है। बाकी तो आप स्मार्ट हो यार, आई मीन एट अ क्लिक ऑफ अ बटन व्हेन यू कैन डिसिफर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप आके हम लोगों को बोलो कि हाँ ये करना है वो नहीं करना है, तो हम लोग यही गाइड कर सकते हैं उसको कि ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको नहीं करनी है। वो फाइनेंशियल प्लानर एक हेल्प करता है। सेकेंड, टाइम, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करता है, आपकी जर्नी को समझता है, आपकी रिस्क प्रोफाइल टेम्परमेंट को समझता है, आपके साथ रहता है अगले 5 10 15 साल, फैमिली को बिल्ड करता है। तो उसको एवरी सिंगल स्टाइल आपका मालूम होता है कि क्या है। एंड वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानर उस पर्पस के लिए रखना चाहिए। एंड वंस आप अपने आप को समझ गए कि हाँ मैं क्या है, यू डोंट इवन रिक्वायर अ फाइनेंशियल प्लानर। हम लोग क्लाइंट को खुद बोल देते हैं, अब हम लोगों को फीस दे रहे हो वो वेस्ट है टोटली, बिकॉज आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू यू, अनलेस मैं आपको वैल्यू कुछ ऐड कर रहा हूं, यू कैन हैव मी। मैं वैल्यू ऐड नहीं करूंगा, यू डोंट इवन रिक्वायर मी, यू आर ऑफ योर ओन, यू आर गुड, यू आर सेटल्ड, यू और ओके। ईयरली एडवाइस आपको चाहिए होगी, मोर देन वेलकम, आप आइए मिलिए कॉफी पिए, एडवाइस ले लीजिए, बाकी का यू डोंट इवन रिक्वायर अस। सो वेरी वेरी क्लियर ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट के लिए। एंड बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं निमिष, सो इट्स ओवर मेरा मेरा वही सेकंड क्वेश्चन एजुकेटेड था गाइस रहते हैं, कि बहुत ग्रेजुएट सारे रहते हैं। सीए हैं, क्योंकि मैं, बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइक दे दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बट क्या है कि देखो, एक पैसा कमाना एक चीज है और पैसा मैनेज करना दूसरी चीज है। इट इज नॉट एट अ पार। क्योंकि आप पैसा कमाने में जितना टाइम लगा रहे हो, लाइक यू आर 8 आवर्स 6 डेज अ वीक आप वर्क कर रहे हो, बट आप जितना उतना कमाने में टाइम लगा रहे हो उसका 5% भी नहीं लगाते हैं वो। उन्होंने वो एब्सोल्युटली। देखा, एक रील देखा, और उसमें 3 म्यूचुअल फंड बताया कि 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, जो उनको भी नहीं पता है। और उसमें विदाउट थिंकिंग वो उसमें लगा देंगे, जैसे ईएलएसएस में लगा दिया, किसी ने किधर लगा दिया, किसी ने, उसके कारण ही स्टॉक मार्केट, इवन चार्टेड अकाउंटेंट्स, इट्स नॉट कि आई एग्री, बहुत सारे क्लाइंट्स को देखे हैं, बहुत बहुत सारे, सारी सीएस है। और इवन कॉमर्स, चलो इंजीनियर की तो बात ही छोड़ो, चलो वो तो चलो इस बैकग्राउंड से भी नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट यू थिंक वेदर डीआईवाई इन्वेस्टिंग आपको, किसी आदमी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो सैलरीड है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको म्यूचुअल फंड करना चाहिए, अभी मतलब देख डीआई। निमिष, डेटा shows very clearly in India today 50 60% of the investors in India mutual funds are DIY, right? So you can't deny this data। तो इसके अंदर दो राय कुछ भी नहीं है कि DIY करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? ओके। इसके अंदर इंपॉर्टेंटली एक इन्वेस्टर को अपने आप को समझना पड़ेगा कि उसके लिए DIY सेट है या नहीं है। इस डेटा के साथ में अनदर डेटा ये है कि ओनली 2% ऑफ द इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर है और एबल टू डू अ सिप फॉर मोर देन 5 इयर्स, 5 साल के ऊपर सिप वही कर रहे हैं, ओनली 2%। तो आप समझ सकते हो, एक बंदा सिप चालू करता है, खुशी खुशी कर लेता है, 3 महीने करता है, 6 महीने करता है, 1 साल करता है, फिर उसके पास अनदर 5 स्कीम आती है तो उससे वो जंप करता है, फिर मार्केट गिर गया 10 15%, तो उसको लगता है नहीं मैं एक बार निकाल लेता हूं मार्केट से, फिर 3 महीने के बाद में मैं फिर से डालूंगा मार्केट के अंदर, तब तक मार्केट अनदर 10% बढ़ चुका होता है। फिर वो सोचता है 10% जब गिरेगा मैं फिर से चालू करता हूँ, और नहीं होता है। और टिपिकली वो विड्रॉ कर लेता है, दूसरे रियल एस्टेट असेट क्लास में डाल देता है, लैंड के अंदर डाल देता है, क्रिप्टोस के अंदर खेल लेता है, एफएनओ के अंदर खेल के इजी मनी बनाने की कोशिश करता है। बहुत सारे, मतलब इतने केसेस देख चुके हैं ना जहां ये होता है। एंड इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि डीआईवाई का एक डाउनफॉल यही होता है कि अगर एडवाइजर ना हो टू गाइड हिम ड्यूरिंग द टफ टाइम। अभी मार्केट लास्ट के आप 2 3 महीने में देखोगे, बहुत सारे लोग आए, राइट? एंड उनसे फिर से मिलना हुआ, फिर से बोले, वो बोले मार्केट इज डाउन बाय 15%, पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 8 10%, क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, यू गाइड, यू टेल देम, हे आई टेल देम, हिस्ट्री बताते हैं उनको, स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस भेजते हैं कि हिस्टोरिकली एवरी 2 साल में 10 15% का करेक्शन आता है,
सही यू है। नो, एंड एवरी सिंगल टाइम मार्केट बाउंस बैक होता है, तो वो डेटा बताते हैं, सूथिंग करते हैं, गाइड करते हैं, इमोशन मैनेज करते हैं यार बेसिकली, और कुछ भी नहीं है, यस। सिंपल इमोशन मैनेज करना पड़ता है। उस टफ टाइम के अंदर इमोशन अगर मैनेज हो गया, ही विल स्टे। तो उसको मालूम है कि हाँ मार्केट सब्सिक्वेंटली, एक दो बार वो अगर ऐसे फॉल देख चुका होगा ना, देन इट्स वेरी इजी फॉर हिम, देन ही विल नो कि हाँ ये होगा 15-20% तक गिरेगा, एंड देन उसके बाद में बढ़ेगा, होगा 15-20% तक गिरेगा, बिकॉज बाई देन ही वुड हैव हैड हिज गट, उसके पेट में वो हजम हो चुकी होगी बात कि हाँ 15-20% तो करेक्शन मिनिमम होना ही होना है, एंड वो उसको अपॉर्चुनिटी में देखने लग जाता है, सो विच इज वेरी वेरी गुड अभी देखने के अंदर। गॉट इट, गॉट इट। सो अगर मैं बात करूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, तो आप किस तरह से, लाइक फॉर योर पर्सनल पोर्टफोलियो, हाउ यू इन्वेस्ट, व्हाट इज योर फिलोसफी बिहाइंड योर इन्वेस्टमेंट? इट कैन बी different different style, mixture of different different style, and what is the split between your net worth? Like अगर आपकी 100 रुपीज की नेटवर्थ है, तो what is the split between your mutual fund? Like म्यूचुअल फंड में भी डेट कितना है, इक्विटी कितना है, आप रियल एस्टेट में भी अगर इफ यू इन्वेस्ट तो वो कितना है, एंड डायरेक्ट इक्विटी में कितना है? सो स्टाइल एज वेल एज स्प्लिट। लेट आई कम टू दी फर्स्ट नाउ। रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है, तो वो पड़ा है उसके अंदर, दस नथिंग, वो मैं ना तो बेचने वाला हूँ ना कुछ रहने, वो वैसे ही है आउट ऑफ माइंड, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेके रखा हुआ है। 100% of my investor is in equity mutual funds. Some part in gold because I have just had a daughter. ओके। So उसका अगेन गोल्ड, इंडियन मेंटालिटी अगेन राइट, कि यस यस। थोड़ा गोल्ड के अंदर डाल के रखना है, करना है करके अभी गोल्ड के अंदर चालू करेंगे, बट सो फार इट्स कंप्लीटली इक्विटी, बोथ इन म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट इक्विटी जो कर रहे हैं। डेट के अंदर जीरो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डेट। Of course, there are a lot of them who can always advise कि debt is good for diversification. मेरा सिंपल लॉजिक यही रहता है कि मेरे को 3 साल के अंदर अगर फंड्स नहीं चाहिए, तो मैं डेट क्यों करूं? डाइवर्सिफाई इसके लिए करूं यस। कि 3 साल के अंदर, अब रोलिंग मार्केट निकाल के देख लो, 1990 से डेटा निकाल के देख लो, एवरी 3 ईयर रोलिंग पीरियड आप देख लो, राइट? अब 1990 से 93 का देख लीजिए, या 2005 से 2008 देख लीजिए, 2007 से 2010 देख लीजिए, कोई भी रोलिंग पीरियड आप निकाल के देख लो, मार्केट आपको मोटा मोटी 10-12-11% रिटर्न दे देता है, ओके। राइट? अगर थोड़ा उसके अंदर रिस्क लो, से मैं अगर मेरे पार्टनर के साथ में वी हैव द स्ट्रेटेजी, जब भी निफ्टी फॉल्स बाय मोर देन 3% इन अ मंथ, राइट, वी टिपिकली डबल डाउन ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, एंड 2 बार डालते हैं सिप को, या डबल कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को, जो भी एडिशनल है टिपिकल। उसके अंदर क्या होता है, जो इंक्रीमेंटली हम लोगों को एडिशनली 1.5-2% रिटर्न मिल जाता है। तो ओवर ए पीरियड 14% आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड आई नो कि 3 इयर्स के अंदर अगर मेरे को 14% दे रहा है, तो मैं डेट के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, राइट? वेयर आई नॉट पुट इन अबाउट 7-8% जस्ट फॉर द सेक कि हाँ बहुत सेक्सी है, डेट रहना चाहिए, करना चाहिए डिफरेंट। हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं रिस्क प्रोफाइल के अंदर, वी पुट देम कंप्लीटली ऑन इक्विटी मोड। 25 years to 35 वी पुट देम ऑन कंप्लीटली इक्विटी इन द स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। 35 to 45 typically we have large cap। 45 के ऊपर we have kind of flexi hybrid kind of, right? हाइब्रिड उसके अंदर भी अग्रेसिव नहीं रखते हैं, तो जिसका इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा है उसके अंदर रखते हैं, अनलेस रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट का बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, विच इज उसका लाइफ सेविंग है, या नेक्स्ट इमीडिएट 2-3 years के अंदर कोई बड़ा इवेंट है उसके लाइफ में। उसके अलावा पूरा इक्विटी रिलेटेड हम मैनेज करते हैं। 100% ऑफ आवर एईएम विच वी मैनेज इज इक्विटी, वी डोंट डू डेट एट ऑल। तो साउंड सेक्सी करने के लिए नहीं करते हैं, तो 100% हमारे इक्विटी रिलेटेड है। माई स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, निवेश, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव डिड एवरीथिंग। एफएनओ मार खाई है, वैल्यू भी किया है, वैल्यू भी सीखा है, मोमेंटम भी किया है, ग्रोथ रिलेटेड में भी किया है। मेरा टेम्परामेंट मेरे को 2017 में जब कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग चालू करना चालू किया, तब आई थिंक आई हैड अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो बहुत बढ़िया लगा करके, बिकॉज सॉरी, यही हो सॉरी टू जाता है ना कट यू, या सॉरी टू कट यू। आप पहले एक बार कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग एक बार मैं एक्सप्लेन वही करोगे एक्सप्लेन कर मुझे? रहा हूँ, हाँ। वही एक्सप्लेन करता हूँ। तो कॉन्ट्रा के अंदर क्या हो जाता है, यू गेट इन टू सेक्टर और स्टॉक्स विच आर बीटन डाउन, वेर देर इज मैक्सिमम पेसिमिज्म, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, उस सेक्टर के रिलेटेड अर्निंग्स बहुत ज्यादा गंदे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का जितने भी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स इश्यू हो रहे हैं वो बहुत नेगेटिव है,
उस पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी रिलेटेड जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स निकल रहे हैं वो बहुत खराब है। सो इन एंड अराउंड आप एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीद रहे हो, आपका दोस्त कॉल करके आपको गालियां निकाल रहा है, मतलब यू नो दैट हाँ इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप घुसे हो, वो है। इसके अंदर आपको एक चीज रखनी पड़ेगी, this many say or is cyclical in nature also, right? So जितिन भाई is there, he does cycling, आपका पिछला पॉडकास्ट उनके साथ हुआ था। वन एडिशनल आई टेक इज, जो कंपनी सडन न्यूज के कारण भी अगर फॉल हो रहा है और जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उसको भी मैं कॉन्ट्रा के अंदर डालूंगा। आई डोंट गो जस्ट ओनली सिक्लिकल, आई गो इवन स्टॉक स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जिसके अंदर कोई न्यूज आई जैसे गवर्नमेंट ने सडनली ड्यूटी हटा दी या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, उसके कारण इधर सेक्टर गिर गया जबरदस्त, या एक पर्टिकुलर कंपनी से नेस्ले का आया था इश्यू, मैगी बैन हो गया, बिकॉज ऑफ विच स्टॉक फेल डाउन बाय 15-20%। कोई भी न्यूज हो सकती है, कोई भी यस। पर्टिकुलर न्यूज हो सकती है, वेर फंडामेंटली कंपनी इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ओके। राइट? सो वी विल हैव दैट फिल्टर्स इन प्लेस की प्रमोटर की होल्डिंग 55%, डेट फ्री होना चाहिए, प्लेज नहीं होना चाहिए, आरओसी 15 टाइम्स होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। सो वो सब देख लेते हैं उस फिल्टर्स के अंदर, अगर हम लोगों को आ रहा है और वो न्यूज आ रही है फॉर वन ऑफ, एंड उसके कारण मेरे को अगर स्टॉक सस्ता मिल रहा है 15-20-30%, तो आई विल गो अहेड एंड बाई, राइट? एंड सिक्लिकल के अंदर वर्स्ट ऑफ वर्स्ट न्यूज इज कमिंग इन। मार्केट यूजुअली क्या करता है, मार्केट मेरे हिसाब से सो फार इन माय कॉन्ट्रा एक्सपीरियंस व्हिच हैज बीन fairly and largely successful, मार्केट क्या होता है, starts factoring in 6 months in advance always। आपके 100। बैड नंबर्स जितना भी आएगा, बैड टू बैड रेटिंग नंबर्स, इंडिया के अंदर वो मेंटालिटी है, पीपल विल चेस एंड शो यू ऑन टीवी, एंड आपको वही रिपोर्ट निकालेगा जिसके अंदर नंबर जबरदस्त खराब आ रहे हैं, एंड पिटा होगा, स्टॉक के पास कोई चेस भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2018-19 में बैंकिंग लिया था, मैक्सिमम पीक पेसिमिज्म ऑन एनपीएस, मैक्सिमम वाज देयर, हम लोगों को मालूम था प्राइस टू बुक 0.5 है, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोगों को मालूम था यहां से ज्यादा 10-15-20% गिरेगा। कोविड के टाइम से वी टुक डेल्टा कॉर्प, इंडिगो, मैक्सिमम पेसिमिज्म, मैक्सिमम के लोगों ने ऐसे ही डिसाइड कर लिया था कि यार, खत्म एंड हो इंडिया गया। मेरे के हिसाब से सट्टा देश है, अच्छा खासा सट्टा खेलेगा, अच्छा खासा, लोगों को वो जुआ जाएगा ही नहीं फ्रॉम देयर ब्लड, यू जस्ट कांट टेक अवे जुआ, right? It was matter of time and delta fell down at that point in time. Of course delta is no more the same type of delta because of the GST issues जो हैं, but उस टाइम 300 से 80-70 रुपए आ गया था। इसके अंदर मेरे को मतलब डाउन साइड क्या है यार, 70 से क्या 50 रुपए होगा, तो मैक्स यही था कि होगा, और जब रिवर्स होगा मालूम था, हो गया कंप्लीटली रिवर्स। तो ऐसे टाइप ऑफ बिट्स अभी हम लोग जैसे एफएमसीजी के अंदर है, लास्ट केमिकल्स लास्ट ईयर खरीदा था, द मैक्सिमम पेसिमिज्म था, यस यस कैपेक्स यस। ओवरलोडेड था, तो हम लोगों ने केमिकल्स के अंदर बेट लिया था। एंड इफ यू स्टोकिंग। आस्क मी कि केमिकल्स के अंदर कौन सा लोगे, मैं सब कुछ लूंगा, मैं बेसिक केमिकल्स भी लूंगा, स्पेशलिटी भी लूंगा, नॉर्मल भी लूंगा, बिकॉज मेरे को नहीं मालूम कि जब रिवर्स होगा तो कौन सा पहले रिवर्स होगा, यस। राइट? तो मैं बास्केट लेके बैठूंगा, 35-40-50% अलोकेशन करके बैठूंगा सेक्टर। एफएमसीजी नाउ वी हैव, बैंकिंग वी हैव, आई नो बैंकिंग विल टर्न अराउंड, मैक्सिमम पेसिमिज्म आपका बैंकिंग के अंदर अभी है, कंजम्पशन के अंदर अभी है, थैंक्स टू बजट थोड़ा तो कंजम्पशन सही हुआ, बट मोटा मोटी वी गेट एमएफआईस, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा हुआ है, वेर आई नो there's a maximum pessimism been there, वन यस टू यस। क्वार्टर्स अवे जब रिवर्स होगा। तो जब रिवर्स होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अर्लीस्ट, ही गेट्स इन अर्ली, फिर उसके बाद में वैल्यू गई आता है, जिसको मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ स्टॉक के अंदर वैल्यू है, फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, फिर आपका ग्रोथ गई आता है, वहां जिसको लग रहा है अभी बैक टू ग्रो 5-10% से 20-25% ग्रो करना चालू करेगा, कंपनी स्टार्टेड अगेन स्पीकिंग ऑन द नेक्स्ट साइड, एंड फाइनल मोमेंटम गई आता है, टाइम। राइट? तो साइकिल ऐसे ही बनेगा आपका, कॉन्ट्रा यस। वैल्यू ग्रोथ मोमेंटम, मोमेंटम में यूजुअली हम लोग निकल जाते हैं, जहां पे ओके। अगेन मैक्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने लगती है, क्रेडिट अपग्रेड्स आने लगता है, रिसर्च रिपोर्ट्स आने लगता है, वी से वी लाइटन आवर पोजीशन, बिकॉज वहां पे हम लोगों का मोटा मोटी पैसा बन चुका होता है। आई कैन स्टिल बी रॉन्ग, वहां से स्टॉक अनदर या इंडस्ट्री अनदर 40-50% बढ़ सकता है, बट मोटा मोटी मेरा पैसा बन चुका होगा, 80% ऑफ द मनी वुड हैव गॉट मेड, 20% आई ओके, आई एम टाइम नहीं कर सकते, बॉटम में भी टाइम नहीं कर सकता, टॉप के अंदर भी टाइम नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग so far in the last 5-6 years very less people do it, because इसके अंदर अलग लेवल ऑफ टेम्परामेंट आपको चाहिए, गालियां खाने की शक्ति होनी चाहिए,
दोस्त भी गालियां निकालेगा, क्लाइंट भी सब गालियां सब निकालेगा, सब गालियां निकालेंगे। किसी भी फोरम में जाके प्रेजेंट करोगे, मैंने 2-3 फोरम में प्रेजेंट किया है। लीस्ट लीस्ट मैंने दीपक फर्टिलाइजर 2 साल पहले जब प्रेजेंट किया था, लीस्ट स्पोकन एंड मैक्सिमम रिटर्न उसने ही दिया, राइट, इन द लास्ट 1.5 years फॉर अस। तो Yeah. होता है वो, मतलब टेम्परामेंट इज डिफरेंट, उसके लिए न गट क्रिएट करना पड़ता है। उसके अंदर यही होता है कि बस मार्केट में सब घोड़े भाग रहे होते हैं और आपका स्टॉक वहीं का वहीं रहता है। बट जब Yes. रिवर्स होना चालू करेगा तब मैक्सिमम आपको अपटिक उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर मिलता है। Got it. Got it. Got it. Ultimately, it's like buying the pessimism. बाइंग द Contra पेसिमिज्म, investing is the मोटा मोटी buying the pessimism. बोलना Yes. इजी हो Yes. जाता है, बट यार जब खरीद के बैठते हैं और देखते हैं कि यार रेस्ट ऑफ द Yeah. मार्केट 20-25% बढ़ चुका है और हमारा स्टॉक वहीं का वहीं है, तो काइंड ऑफ फोमो भी I can't जनरेट do that. करता है। I राइट, can't do वेरी that. डिफिकल्ट फोमो जो जनरेट होता है, No. वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी Even डिफिकल्ट। what I'm telling is that I can't do it. It's a different ball game because you need to sit. देखो पूरा मार्केट चल रहा है, आप बैठे हो. Like in some stocks, like even I hold microfinance institution, so there are some stocks which is sitting like आप पिछले 6 महीने से देखो वहीं का वहीं है. ना वहीं का गिर वहीं रहा है है। ना बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. Even like say Ujjivan, so Ujjivan is like sitting there flat. Post merger you see this the stock is falling, then उसके बाद वहीं का वहीं है. अग्रीड। So there are a lot of stocks जहाँ पर है, but when कि यार things will turn around, and it will take time, like but the microfinance what I understood is कि जब मार्केट में तेजी आएगी सबसे पहले तेजी में भागेगा वो, और गिरने में सबसे पहले गिरेगा वो. इट्स लाइक यू नो गिर चुका है मेरे हिसाब से, तो एटलीस्ट आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग निमेश भाई यहाँ हाँ पे। हाँ. मोटा मोटी जितना भी करेक्शन आना था आ चुका है। यूजुअली वही होता है ना, स्टॉक 40-50% उस टॉप से गिर जाता है। इसके अंदर भी आपको क्वालिटी प्लेयर पकड़ के बैठना पड़ेगा। यस लुच्चे लफंगे को लेके बैठ जाओगे तो उसके अंदर वो कोई आपको रिटर्न नहीं जनरेट करेगा, राइट। तो यस आपको यस यस. पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, बिकॉज आप स्विच इन एंड स्विच आउट नहीं करोगे। उस या पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बैठ गए जहां फंडामेंटली मैनेजमेंट ऑलरेडी 3-4 साइकिल देख चुका है। मैं इसके अंदर ये नहीं बोल रहा, अभी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज है, पेटीएम है, नाइका है, कार ट्रेड है, बीबी फिनटेक है, ऑल ऑफ इट इज डाउन बाय 50%। नो यू कैन से ललित ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिट होता है, आई वुड से नो। टू मी नहीं, वो मैनेजमेंट देख ही नहीं चुका है, वो उसने 2-3 इंडस्ट्री साइकिल देखे ही नहीं है। एंड ऑल दी मोर उसका स्टेक ही नहीं है बिजनेस के अंदर, 3-4% रहेगा वो, अनदर बिजनेस में जम करके चले जाएगा, राइट। एंड उसका या प्रॉफिटेबिलिटी कहीं किसी एंगल से नहीं रहेगा, तो किसी भी फिल्टर के अंदर नहीं है। जस्ट बिकॉज स्टॉक 40-50% करेक्ट हो चुका है डस नॉट मीन कि यू इमीडिएटली जंप इन एंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रा। नो, नॉट एट ऑल। कॉन्ट्रा का बहुत स्ट्रिक्ट फिल्टर्स रहते हैं जहां पे आपको लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ स्टॉक पर्टिकुलर टर्न अराउंड होगा तब ये होगा या नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे, जैसे मैंने कोविड के टाइम से जागरण प्रकाशन लिया था, स्टॉक वॉज डाउन ऑल द वे फ्रॉम 240 टू 60 रुपीज, एंड आई यस. वेटेड फॉर 2 years, आई सोल्ड इट एट 60 रुपीज। तो ओके. बिकॉज मेरा जो थीसिस था कि लोग फिर से पढ़ना चालू कर देंगे पोस्ट कोविड, did not work out. People moved swiftly to digital. सब कुछ डिजिटल, at the click of a button, everything again. इकोनॉमिक टाइम्स भी ऐप में पढ़ने लग गए, हिंदू भी ऐप में पढ़ने लगे, सब कुछ ऐप में पढ़ने लगे। तो जो मेरा थी, बट आई हैड नथिंग टू लूज। मैंने 60 रुपए में लिया था, 60 रुपए में क्विट किया। ऑफकोर्स आई वेस्टेड 2 years ऑफ माई लाइफ, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट डाउन साइड इज लिमिटेड एंड प्रोटेक्टेड इन दैट वे। सो यू गेट समथिंग राइट, Got it. majority right, something wrong, but overall mota moti portfolio you'll still beat across it. Yeah, the downside risk of being a contra investor is very less because you are betting on the lowest to lowest. So the only way is to या तो ऊपर जाएगा या वहीं वहीं मिल जाएगा आपको. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज के अंदर हम लोग ज्यादा है ना, मतलब एक बार कॉर्पोरेट से इन्फोसिस का, राइट, देयर वाज अ विसल ब्लोअर एलिगेशन व्हिच केम अप। Yes, yes, फर्स्ट टाइम द yes. स्टॉक करेक्टेड 10%, Hmm. सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अगर सेम न्यूज फिर से आया तो हम लोग स्टॉक नहीं खरीदेंगे। Okay. आई कैन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, एक बार दे सकता हूं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। आई कैन Hmm. गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट 2 times 3 times 4 times, Again and again. मतलब Yes. कुछ कीड़ा है उसके अंदर, वो बार बार अगर गिर रहा है उस न्यूज के कारण 10-15%, Hmm. अनलेस पूरा क्लीन नहीं हो जाता, मैनेजमेंट फायर नहीं हो जाता, फिर से नए मैनेजमेंट प्लेस नहीं हो जाता, आई विल नॉट एंटर। फर्स्ट टाइम गिरा न्यूज के कारण, आई नो ओके क्वालिटी कंपनी है, वी नो इन्फोसिस हाउस होल्ड नेम है, एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ।
उस न्यूज के लिए। लेकिन वही न्यूज अगर 3 महीने के बाद में फिर से आई और फिर से 10% स्टॉक गिरा, आई विल नॉट बी बाइंग इट। सो हम्म, अगेन, सो यू विल हैव टू, ये सब मल्टी सिचुएशंस अगर आप 5-7 साल के अंदर देख चुके होंगे, ये सब सीखा है बहुत सारे, मतलब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा खोया है, तो मालूम पड़ा है कि हाँ ये चीज नहीं करनी है। नहीं करनी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग इन दैट एंगल। Like for you are talking lot of about the corporate governance. So for a contra investor like you, कितना important है, like how much weightage you give to CG, like ये पहला फिल्टर ही आपका CG होता है, या how you select, how you analyze, because बहुत you also क्रिटिकल did है यार, फोरेंसिक, बहुत आप क्रिटिकल है। फोरेंसिक एनालिसिस, मतलब आप यू ऑलरेडी डिड फोरेंसिक्स, तो वो कैसे आप सेट करते हो कि यार मतलब ये, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चुनना है वो तो आपको 100 लोग बता रहे हैं, अवॉइड क्या करना है वो आपके फिल्टर तैयार होने चाहिए कि यार हाँ यार ये इसमें नहीं करना है। वो कैसे आप सेलेक्ट करते हो कि यार 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनियां 100 लोग बता रहे हैं बट आपको कौन सी लेनी है, आपको अवॉइड कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज में ज्यादा कुछ खास नहीं करते हैं, बिकॉज यूजुअली वेल डिस्ट्रॉय रहा है लास्ट 3-4 साल, थैंक्स टू ऑल द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जितना भी डिफेंस है, रिन्यूएबल स्पेस में है, पावर में है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी, राइट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट रिलेटेड जहां पे भी काम किया है, अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया है, राइट। सो उसके अंदर ये भी एक फीलिंग आ जाता है कि जो जो लोग गालियां निकाल रहे थे गवर्नमेंट रिलेटेड बेड सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो भी पैसा बना के दिए and फिर से अभी पैसा खोया भी है लास्ट के 6 महीने के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर डाउन बाय 40-50%। सो वेल्थ क्रिएटर भी है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी है। उसके अंदर आपको न्यूज समझनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ओवरनाइट डिसीजन शिफ्ट नहीं करेगा। ना तो यस, वो हायरिंग एंड फायरिंग के अंदर बिलीव करता है, राइट। वो मतलब एक करप्ट आदमी अगर बैठा है तो वो बैठे ही रहेगा। प्राइवेट एंटिटी इज डिफरेंट, प्राइवेट एंटिटी के अंदर गेम इज डिफरेंट, बिकॉज आपका इंस्टीट्यूशनल भी बैठा रहेगा, म्यूचुअल फंड वाला भी बैठा रहेगा, वो फोर्स करवा देगा कि सीईओ सीएफओ क्विट करे बिकॉज ऑफ allegations which would have come, or market price would have collapsed by 40-50%, and you will change your decision of doing it. So corporate governance मेरे हिसाब से top 30-40% weightage I would give to corporate governance. Corporate governance is a make or break in many of the contra investing which we take, because like I said, अगर promoter उसके अंदर नहीं है फुल टाइम गेम के अंदर, अगर अगर मैंने जोमेटो अगर यहाँ से 50% गिर गया, एंड इफ प्रमोटर इज नॉट देयर फुल टाइम इनटू द गेम एंड ही इज एडवाइजिंग मल्टीपल स्टार्टअप्स, ही इज डूइंग मल्टीपल स्टार्टअप्स, उसके लिए एक से ओला क्लासिक एग्जांपल, right? The founder is all over the place in my view. I can be completely wrong if Ola can tomorrow go ahead and give good returns, right? So कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, एंड ऑल दिस न्यू एज टेक कंपनीज के लिए वही है ना, मार्केट फर्स्ट टाइम है, दे हैव टू आल्सो गो थ्रू अ साइकिल। जब एक दो साइकिल देख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसा है, लोग कैसे डिसिफर करें, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी मार्केट में रह चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैंने देखा है वैल्यूएशंस जो ट्रेड होते हैं वो दे ही नहीं सकते हो यार आप पब्लिक मार्केट में। हाँ, यू कैन गिव अ 40-50 टाइम्स रेवेन्यू और 200 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। अर्निंग्स तो होता ही नहीं है स्टार्टअप्स के अंदर, प्राइवेट इक्विटी के अंदर बहुत रेयर प्रॉफिट देखने को मिलता है। इट्स मोर ऑफ योर आपका मोटा मोटी टॉप लाइन कितना बना रहे हो, या ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आपका कितना है। तो डिफरेंट बॉल गेम है लिस्टेड स्पेस के अंदर। सेक्टर बहुत, यहाँ से बहुत सारे विनर्स भी होंगे, बहुत बहुत सारे विनर्स होंगे, बट आई यूजुअली अवॉइड ऑल ऑफ दैट। मोटा मोटी जो मालूम है कि ये इंडस्ट्री रह चुका है, खराब टाइम से जा रहा है, बैंक्स है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, शुगर है, एमएफआई है, ये सब मोटा मोटी इंडस्ट्री 20-30 ईयर से है। ये गोइंग थ्रू अ बैड साइकिल, मल्टीपल रीजंस कैन बी देयर। उस पर्टिकुलर रीजन को अगर आप देख चुके हो पहले ही, एंड उस रीजन के कारण अगर रिवर्स होगा, देन यू बेट, राइट, यस, एंड दैट बेट यू नीड टू टेक रिस्क। तो आपको लेना पड़ेगा, अगर रिटर्न कमाना है, अगर रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। वेरी वेरी सिंपल, आपको एग्री, रिस्क तो लेना ही एग्री, पड़ेगा। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। तो मूविंग फॉरवर्ड, मेरे को एक चीज और आई जस्ट वांट टू, आई एम वेरी क्यूरियस कि या लाइक अभी जैसे रिसेंटली बजट आया एंड गवर्नमेंट सेट कि 12 लाख से ज्यादा जितना भी है उनको टैक्स नहीं देना है, 12,75,000 सैलरीड पर्सन को टैक्स नहीं देना है।
what what is your opinion? Is it a good budget? Not from the standpoint of middle class, or not from the standpoint of what, as a government, और जिस तरह का हमारा वो चल रहा है पूरा इकोनॉमी, इज इट अ गुड थिंग फॉर अस और इज इट अ बैड? I don't know. I have not met a single guy, Nimish, in the last 3 4 days who has said it's a bad budget. पहली टाइम यहाँ हुआ है कि क्लाइंट्स कॉल करके बोल रहे हैं कि यार बजट जबरदस्त है. यूजुअली क्लाइंट पूछता है कि यार बजट कैसा है, राइट? सो सो सेंटिमेंट्स आपको मालूम पड़ गया है कि कैसा है. हार्डली कोई बंदा होगा जो बोलेगा कि बजट खराब था. आई डोंट नो, ये अगर खराब है तो अच्छा क्या है मेरे को नहीं मालूम. Right. So from that perspective, very clear it's a blockbuster budget in my view. Again, ओके. I can be अभी फाइन प्रिंट जो अगले हफ्ते इनकम टैक्स कोड बिल जो भी नया आएगा उसके अंदर कैसे ट्वीक करेंगे, क्या करेंगे उसके अंदर नहीं मालूम. डीली डॉलिंग कुछ होगा और किसी के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने के, बट क्लियर स्टेटमेंट बीइंग डन कि 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट फोरगो करेगा. एंड इतना बड़ा अमाउंट नहीं है. गवर्नमेंट मतलब इतने स्कीम्स दे चुके हैं लास्ट इलेक्शंस के लिए, 1 1.5 लाख करोड़ तो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है. बट सेंटिमेंट्स बहुत मैटर करता है, राइट? एंड इंडिया के अंदर सेंटिमेंट्स चढ़ता है. इमेजिन ना कि आपका 99% ऑफ द टैक्स पेयर्स आर नॉट गोइंग टू पे टैक्स. इट्स द बैलेंस 1% हु इज गोइंग टू. एंड उस 1% में रह के हम लोगों को खुशी हो रही है, राइट? देयर लास्ट के 2 दिन के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स ने कॉल करके बोला हाँ ललित 1 लाख रुपए का है, अभी ये मेरा एस्पिरेशन हो चुका है कि मैं भी 1 लाख क्रॉस करूं और टैक्स कंट्रीब्यूट करना चालू करूं. How on earth can you imagine someone saying this in India कि वो टैक्स पे करना चाहता है, राइट? नो. सो बिहेवियर देखिए ना आप, इसके अंदर यही है ना कि यार 1 लाख तक तो नहीं है टैक्स, विच इज फैंटास्टिक बिकॉज 99% ऑफ इंडिया इज फॉलिंग बिलो इट, whoever is filing it across. बैलेंस 1%, अभी वो बैलेंस 1% के लिए उसका एस्पिरेशन जागा है कि यार मेरे को भी उस 1% के अंदर आना है, तो मेरे को भी 1 लाख के ऊपर जाना है, मेरे को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है. कंप्लीट बिहेवियरल चेंज निमिश. आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ बिहेवियर कमिंग अप. यूजुअली यही रहता है ना कि ललित यार टैक्स कहाँ बचाना है, हमें भी बताओ कि यार इतना पे कर रहे एवरीबॉडी हैं, कुछ एवरीबॉडी. तो बताओ. गोलमाल करो कि यार थोड़ा टैक्स बच जाए. अभी ये शिफ्ट मेरे को, आई वॉज कंप्लीटली टेकन अबैक जब क्लाइंट से सुनने को मिला कि यार अभी 75,000 कमा रहा हूँ, अगले 1 2 साल के आ दूंगा एंड 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, फिर मेरा भी थोड़ा टैक्स आएगा. It's a different, ball game which is kept rolling in a way good, that someone who is earning more than 1 lakh should contribute back. यार, I mean, end of the day, if you don't contribute, then नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं होगा. You have ample amount of means to, screw it away. But I think high time that people start contributing. You can cry, you can crib कि यार roads अच्छा नहीं है, pollution है, रहेगा and time लगेगा उस चीजों के लिए. तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था from that perspective. Angle from the government, that was also good. Mota moti fiscal deficit was on track. There's no problem at all. Capex good, अच्छा है. अभी भी 10 साढ़े 10 लाख करोड़ के ऊपर हैं. एडिशनली अनदर 4 लाख करोड़ जो स्टेट को दे रहे हैं वो भी है. तो 15 लाख करोड़ फॉर अ बजट लाइक इंडिया इज फैंटास्टिक. बोरोइंग्स रिड्यूस कर सकते हैं, स्कोप है उसके अंदर भी, तो वो भी हो सकता है. सेक्टर रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सी बजट इज जस्ट एन अकाउंटिंग गिमिक. बाकी का पूरे साल के अंदर गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे पीएलआई एंड ऑल आउट ऑफ ब्लू गवर्नमेंट आके बोलेगा सेक्टर के अंदर कि इस सेक्टर के अंदर हम पीएलआई चालू कर रहे हैं. एंड छोटी छोटी चीजें यार, मतलब टॉय से रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए अभी बोला था. टॉयस इज मैसिव. इट्स मतलब 250 मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, राइट? इंडिया Yes. टिल 2020 was importing 80% of the toys from Okay. China, Yeah. right? 80%. As on today's date, it is only 15%. So अभी भी 30 35 मिलियन डॉलर हम लोग कर रहे हैं, एंड इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री. Very big. वेरी स्मॉल थिंग, वेरी माइन्यूट थिंग. बजट के अंदर पासिंग रेफरेंस दिया था, किसी ने फोकस नहीं किया. बट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैन क्रिएट, ट्रिकल डाउन एंड क्रिएट मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल इंडस्ट्री, राइट? बहुत छोटी छोटी चीजें. टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म, इंडिया व्हाट, मेरे को तो लगता है ना कि इंडिया के अंदर 400 500 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है टूरिज्म. इट कैन बहुत बी ऑलमोस्ट लाइक 5,000 6,000 मिलियन, $5 बिलियन इंडस्ट्री का बन सकता है टूरिज्म. इतना स्कोप है, इतना स्कोप है ना.
अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग टू मच ऑन टू इट, बिकॉज टूरिज्म अगर चालू हो गया ना, आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है अगेन। टूरिज्म बढ़ेगा, इंफ्रा कंजम्पशन बढ़ेगा, यू इंफ्रा। स्टार्ट बाइंग, कंजम्पशन कंजम्पशन बढ़ेगा, आपको पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू इट, वो अगर उसको सैलरी मिलना सब चालू होगा, कुछ आपका ऑटो रिलेटेड बिकेगा, व्हाइट गुड्स कंज्यूमर, एसी, टीवी, फ्रिज, ट्रिकल एवरीथिंग। डाउन उस लेवल पे होता है। तो एक बहुत सिंगल बहुत। फोकस अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे दे एंड उसके ऊपर कंसिस्टेंटली अगर चालू कर, सी आप गूगल करके देखिए, very simple, Google is India safe for travel, and the first thing you will find is anything. I mean, I was planning with my friends going to Georgia, and मैंने यही गूगल किया था, is Georgia safe for travel? Very simple, first thing हमारा यही होता है ना, is Australia यस। safe for travel, is this country safe for travel? इंडिया का करोगे तो फर्स्ट पेज पूरा यही रहेगा, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर ट्रेवल। And the simple reason being, Manipur ka related incident is being given across in all the articles, where the embassies of multiple countries, Australia, US, have all banned, saying, hey, it is not safe for they have not even given a warning. Warning is different from South Africa is much more safer than India today. I don't know on what reason. They have said, hey, except certain incidents in South Africa, rest of the South Africa is free. अभी मणिपुर, आई कैन अग्री यार, ओके फाइन, देयर इज प्रॉब्लम, एक पार्ट ऑफ इंडिया कहीं पे हो रहा है। इंडिया इज ह्यूज, मैसिव, हाउ कैन यू से इंडिया इज नॉट सेफ फॉर ट्रैवल बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हिच इज हैपनिंग? बट उस पर्टिकुलर रीजन के कारण फॉरेनर्स हैव ऑल स्टॉप कमिंग, and यस। government is aggressively not fighting. It's not even fighting, saying with this embassy, hey, issue solve हो चुका है, 5 महीने हो चुके हैं, but still today when you Google, you'll find the first thing over there. Unfortunately, can't do Nimish, but yeah, I mean, small changes ऐसे अगर करने लग जाए, तो So जो there आपका there's ग्रोथ होगा lot of will be things. different. And there are a lot of sectors, like you said about the hotel hospitality industry, you said about infra, capex. So capex, I think capex government is doing good. Last year was very, इतना अच्छा नहीं था क्योंकि because of the election, फिर बारिश आ गई, फिर वापस elections. So I think this year can be a, from the government standpoint, it can be a game changer because your consumption will increase overall level पे, because 12 लाख की अगर इनकम पे टैक्स नहीं देना है, तो कंजम्पशन एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, आई थिंक जो प्रीमियमाइजेशन का जो थीम पहले से चल रहा था अब और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि Correct. इफ यू सी द प्रीमियम कार्स की जो सेलिंग है, वो पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से बढ़ी है, प्रीमियम अगर आप घर प्रीमियम होम देखोगे, चाहे वो डीएलएफ के एक दिन में मैसिव अमाउंट की सेलिंग हो गई, या चाहे लोधा की यहाँ पर मुंबई में सेलिंग हो गई, एवरीथिंग इज, एवरीबडी इज, यू नो मतलब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं लोग, एंड वो हर Absolutely. हर सेक्टर में हर सेगमेंट में दिख रहा है। अगर अगर जैसे अभी हम बात करें कि यार जैसे मान लो कि कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो लेगार्ड है, लाइक व्हाट यू सेड कि यू इन्वेस्ट वाया कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। सो कौन कौन से सेक्टर्स अभी आपके हिसाब से इज ऑन द बॉटम? देखो, एंड मोटा मोटी जब गवर्नमेंट का मैं ट्रैक करता हूँ ना, आप गवर्नमेंट को ईयरली ट्रैक मत कीजिएगा। आई मीन किसी भी रिलेटेड, बिकॉज गवर्नमेंट नॉट इजी टू रन ऑन अ ईयरली बेसिस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर 140 करोड़ पीपल, जो पॉलिसी ग्रास रूट लेवल पे होती है, म्यूनिसिपैलिटी लेवल तक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो ट्रिकल डाउन आता है बहुत टाइम लगता है। सो 3-4 साल का आप कंबाइन करके, इवन इफ गवर्नमेंट डस 40 लाख करोड़ ऑफ कैपेक्स, राइट, इन अ plus or minus 5% materiality, 100%, right? 40 lakh crore of capex can trickle down almost an investment of additionally $500 billion, right? Which can come into picture and play in India. तो अब बिगर पिक्चर देखोगे तो आपको इंडिया स्टोरी विल बी फैंटास्टिक। एंड सेक्टर्स लाइक से, अभी हम लोग बैंक्स में हैं, बैंक्स के अंदर ले रहे हैं लगाट, बहुत सारे बीटन डाउन में है, सेक्टर रह चुका है लास्ट 2-3 साल के अंदर। क्लीन अप अभी फेस हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लिया है पर्सनल लोन बेसिस पे, जो डिफॉल्ट हो रहा है, क्लीन अप हो रहा है सिस्टम के अंदर, होगा। अभी आप मेरे को पूछोगे कौन सा बैंक बेटर करेगा, आई डोंट, whether it will it be SBI, whether it will be a Kotak or a HDFC or a Equitas, I don't know anything. I have a basket, मैंने basket ले लिया है। इस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर, as long as my entire basket or one of the basket player moves and delivers me 20-22% on an overall basis, I'm more than happy. गॉट I'm इट। more than happy, right? So इसके अंदर MFI भी ले चुका हूँ, इसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ले चुका हूँ, इसके अंदर मेन प्राइवेट भी ले चुका हूँ, इसके अंदर PSU भी ले चुका हूँ।
Because Sure. which one will trigger in the next 3 years? I'm not You looking don't know. quarter to quarter. I'm not even a Yes, quarter to quarter player. अगले क्वार्टर में क्या होगा ललित नहीं मालूम. I know. फ्रैंकली खराब ही होगा. मैं तो इनफैक्ट खराब ही बोलता हूँ कि खराब ही होना चाहिए. खराब होगा तो अच्छा है, प्राइस और गिरेगा, मेरे को और मौका मिलेगा खरीदने के लिए. राइट. Agree. कंजम्पशन इज वन प्ले विच इज फैंटास्टिक. अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंजम्पशन इंडिया के अंदर बढ़िया होना चाहिए. थैंक्स टू अगेन दिस बजट ट्रिकल डाउन होगा. वो कंजम्पशन में होगा या लोग उसको लेके. सी सेविंग्स इज ओनली 50-60,000 रुपीज. राइट. टैक्स रिलेटेड सेविंग्स जो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट डिस्क्रिशनरी के अंदर आपको जो बोल रहे हो वो होगा. इधर पीपल Yes. विल गो एंड क्लोज देयर डेट लोन क्रेडिट कार्ड और टेक एन एफर्ट टू क्लोज सम पार्ट ऑफ इट और स्टार्ट बाइंग. सी देयर इज अ आई आपको मालूम होगा कन्नन बहल करके दस अ फेमस ट्विटर के अंदर रहता है. ही हैज दिस बुक व्हिच ही रिलीज्ड एंड ही हैड सेंट मी अ कॉपी, वन फाइनेंस करके. Yes, one minute. ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक. ही हैड एनालाइज्ड एंड इंटरव्यूड अबाउट 5,000 लोगों से वो मिला था. तो Okay. 5,000 इंडिविजुअल से मिलके उनकी लाइफस्टाइल का इन्वेस्टमेंट होता है. बोथ मिलेनियल्स, जेनजी, जेनएक्स सबसे मिलके यस आइडेंटिफाइड. एंड वेरी स्ट्रेंज, आई वाज रीडिंग इट. राइट. उसके अंदर लिखा था विद ऑल ड्यू क्रेडिट्स टू हिम, 30% of the people today, if they quit their job, they don't have a salary which can take care of them even for 1 month. 50% of the India's population or investing population or those who have started earning don't have an insurance policy in hand. 50% of the India spend their money towards mobile, car related, which is early stage of their life, making them committed, deployed to EMI for 10-15 years. Right. उनका जो core prime आपका टाइम रहता है ना लाइफ में, where you should be taking risk, just like you took a risk because you had someone to back you across. आपका यही लाइबिलिटी रहता ना. बहुत सारे ललित मेरे को 10-20-50 लाख पे करना है, फादर इज नॉट वेल ऑफ टू डू, मदर इज हाउस वाइफ, तो मैं तो कॉर्पोरेट जॉब ही जाता ललित. नेचुरल, वेरी नेचुरल, बिकॉज यू हैव कमिटमेंट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. बहुत इजीली लोग बोल देते हैं यार सिप करो इन्वेस्टमेंट करो. सबको मालूम है सिप करो इन्वेस्टमेंट करो. नहीं होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एवरीवन हैव देयर ओन चैलेंजेस. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सबका बैकेज रहता है. Start at your own journey. Even if you're starting at the age Yes, of 40, it's okay. agree. Even if you're starting at the age of 45, it's okay. सबकी अपनी जर्नी रहती है, सबका अपना बैगेज रहता है, सबका अपना कमिटमेंट रहता है, सबके अपने डेट्स रहते हैं. सबकी सिस्टर की शादी करवाओ, बहन की करवाओ, उसके स्कूल का फीस दो, किसी का लोन डिफॉल्ट हो गया वो पे करो, कोई फ्रेंड आके इमरजेंसी में मांगता है. एवरीथिंग, लाइफ इज Agree. ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज. हेंस वेरी डिफरेंट, ब्यूटीफुल बुक, माइंड ब्लोइंग मैगजीन व्हिच ही हैज टेकन अक्रॉस लॉट ऑफ इनसाइट्स. सो इसके अंदर ट्रेंड मोटा मोटी यही मालूम पड़ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इंश्योरेंस बहुत कम है, सेक्टर रिलेटेड तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, लोग नहीं कर रहे हैं. क्रिप्टोस बहुत ज्यादा है. 25% ऑफ द इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस. Very less investment, only 10% of the investment goes in real estate as against 90% being done. So very different, very nicely written book. और financial की बहुत सारी बुकें हैं जो लोग पढ़ सकते हैं. मोनिका हलन has released 2-3 books. दीपक शनाय की मनी वाइज is there, so Yeah, that has it's been very there. good. It's very good. It's very very nice. जिसको चालू करना है, those books can be done across. And सेक्टर की जो आप पूछ रहे थे, consumption is one, banking is another. I would take recycling is another. Even though value है उसके अंदर contra related नहीं है. Recycling इंडिया के अंदर बहुत बड़ा bet हो सकता है. E-waste or recycling, whichever you take. E-waste, we have so much of money being there, but only 5% being utilized in terms of recycling जो आज e-waste होता है. So 95% is still not processed. जो बड़ा Yeah, प्ले हो सकता है, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर. यू नीड टू फाइंड दैट some will deliver, some promoters will not deliver. You'll have to take that bet. you got it. Got it. So you told us about the books. So there is a saying of Peter Lynch that the correction offers an opportunity to purchase quality companies at a bargain price. So जो अभी पिछले 3-4 महीने में जो हुआ है आफ्टर सितंबर, लाइक द मार्केट फॉल और मार्केट करेक्शन, वट एवर यू से, डू यू थिंक इट्स लाइक इट्स अ कंप्लीट और स्टिल अ वाइबल अपॉर्चुनिटी? क्या लगता है आपको कि
मार्केट करेक्शन एक बार हो चुका है, या इट विल टेक लाइक 6 months, जिग जैग जिग जैग, एंड लाइक मतलब it's a complete your opinion. It's not like कि we don't know, I also don't know, you also don't know. So how you think, how you process this कि यार is it end, or now it will be stable, or it will be like again? वेरी डिफिकल्ट निमिष, आई मीन ये काश मेरे को आंसर इसका मालूम होता तो आई वुड बी द नेक्स्ट वॉरेन बफेट, राइट? यू नो व्हाट हाउ मार्केट इज गोइंग टू बिहेव, Yeah. then you bet all across your bets onto the market. I have always stayed 100% invested all throughout in the last 6 years. I'm not a cash person at all. It's not that I don't know or have not did. वो भी किया है, कैश भी होल्ड किया है 20% 30% वेटिंग फॉर मार्केट अपॉर्चुनिटी, बट मोटा मोटी मेरे को ये समझ में आ गया था कि सम ईयर आई गेट इट राइट, सम ईयर आई मिस। सम ईयर 20% नीचे भी स्टॉक को खरीद लेता था, सम ईयर कैश पे बैठे रह जाता था जहां मेरे को अल्टीमेटली 20% स्टॉक को ऊपर खरीदना रहता था। तो मेरे 5 साल में जब कंबाइन करके देखता था तो इंक्रीमेंटली मेरे को कुछ नहीं मिलता था विथ और विदाउट कैश। तो एक बात तो क्लियरली समझ में आ गई कि कैश होल्ड करना सेंसिबली नहीं है, बिकॉज 5 साल में मैंने 30% भी होल्ड किया, अनलेस आई टेक अ वेरी अग्रेसिव पोजिशन ऑफ holding 70 80 90% of cash, which makes no sense, right? When you're there in market for a long period, why do you want to take 80 90% cash? Because you don't know if I'm being in a 90% cash and market वहां से 20% बढ़ भी गया and then वहां से 20% अगर गिर गया, I'm back to square one where I've sold. I've still not got something cheaper, Yeah. right? So उसका सेंस ही नहीं है. So I have stayed almost 100% invested. And quality at bargain. Now, quality to you and quality to me is two different meanings. Bargain to you and bargain to me is two different meanings. दोनों का बहुत डिफरेंट हो अलग अलग। सकता है कॉनोटेशन. क्वालिटी किस बेसिस पे देखोगे और मैं किस बेसिस पे देख रहा हूँ. कॉन्ट्रा के अंदर तो ऑल दी मोर डिफरेंट होता है. वो तो पूरा Quality अलग है। is Yeah. given different. You might give some weightage, say 20% weightage. I might give a 50% weightage. Bargain, I might give only a 30% weightage. I'm okay. You might still wait for stock to fall by another 20-30%, expecting कि अभी तो रिजल्ट्स खराब आएंगे. एमएफआई का रिजल्ट तो अभी तो खराब आना चालू ही नहीं हुआ है. लास्ट 2 क्वार्टर हाँ। वाज जस्ट नथिंग. अभी तो हम्म, चालू होगा डिसास्टर, तो अभी रियल डिसास्टर चालू होगा. तो हम्म। वो डिफरेंट होता है, राइट? टू मी आई गेट वेयर आई फील कि हाँ एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि यहां से स्टॉक अनदर 10-15% गिर सकता है. अगर वो गिर गया तो डू आई हैव एडिशनल कैपेसिटी टू बाई, बिकॉज आई व्हेन आई एम इन्वेस्टेड 100%, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू देन क्रिएट कॉर्पस इन अदर स्टॉक्स or break FDs or sell gold to do it. No one will do such a dumb mistake. I stay on to my bets over a period of 3 years. Typically, they will prove me right. So market has been very, very kind to me in last 6-7 years. So typically, I should end up in the right side होना चाहिए. तो difficult to answer, सबका अपना अपना होता है. ट्रेडर बोलेगा नहीं मार्केट बॉटम नहीं हुआ है, वैल्यू बोलेगा हाँ थोड़ा हो चुका है 50% एलोकेट कर सकते हो, ग्रोथ वाला बोलेगा अभी तो कैपेक्स कुछ है ही नहीं, ग्रोथ कंपनीज में आ ही नहीं रहे, 8-9% का आपको ग्रोथ कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है, तो कहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ का है ही नहीं आपका. एंड मोमेंटम वाला तो वो बोलेगा जहां पे है वहां भागो. तो मार्केट अगर बढ़ रहा है घुसो, मार्केट गिर रहा है तो गिर रहा बेचो. है तो बेचो। डिफिकल्ट Got it. डिफिकल्ट फॉर मी. इट्स आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम Got व्हाट. it. Got it. Got it. Your point of view. Uh, so मतलब आपने बहुत सारी चीजें बताई. So I want to ask one question कि what is the biggest fall you have seen in any stock? Like आपकी कोई स्टोरी हो जिसमें जहां पर आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ, या आप जानबूझ के लेके बैठ गए और मतलब because of some sentiment attached to it, सबके साथ होता है. So यार is लिस्ट there any निकालनी पड़ेगी द नंबर ऑफ लॉसेस व्हिच आई हैव कोई भी एग्जांपल which you think? बड़ा uh, on the top of my mind I think I made was on DLF. It was okay. way back in 2014-15. लंबा अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा हुआ था. And I remember I was there at the airport. Security check-in के पहले I was at a sizable decent position with a profit of about 20%. And DLF उस टाइम FNO अभी भी है FNO के अंदर, तो उस टाइम था. And there was a news which came in that DLF promoter got arrested, right? I don't know, not many might remember even that. And उस news के कारण stock I think fell down by 30-35%. So
जस्ट आई मीन सिक्योरिटी काउंटर क्लियर किया एंड अदर साइड ऑफ इट आई सी मैं 10 बार तो पहले रिफ्रेश किया कि यार वो क्या गया, ब्रोकर को कॉल किया, ऑफ कोर्स एप्स वे नॉट इवन देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो मनी कंट्रोल देखते थे एंड न्यूज फाइंड कर रहे थे कि हुआ क्या। हम्म, न्यूज इतना स्लो था ना, अभी की तरह नहीं है, तो उस टाइम मनी कंट्रोल चैट फोरम के अंदर देखना पड़ता था, टिकर आता था, बाई द टाइम न्यूज आता था बहुत टाइम हो जाता है, तब तक तो 100 25 30 40% गिर जा चुका होता था। तो दैट वाज वन ऑन टॉप ऑफ माय माइंड सिवियर बीटिंग। एब्सोल्यूट अमाउंट में हो सकता है कि बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू वेयर आई एम सिटिंग टुडे, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 60 70% ऑफ योर मनी गॉन। सो वो एक लेसन याद रहेगा कि हाँ, सिंगल अलोकेशन करना बहुत रिस्की हो सकता है, एंड ऐसी वाली कंपनी में जहां पे पॉलिटिकली कनेक्टेड हो ऑल या द मोर रिस्की हो रह सकता है। दैट वाज ऑन टॉप। Then Suzlon was one way back in 2011-12, not purely because it was a bad investment. I mean, the best of the best guys, mutual funds, institutions, LIC, everyone was invested. It was the darling stock of India. अभी तो गालियां मिल रही होगी, अभी तो इनफैक्ट केस स्टडीज भी लिख रहे होंगे कि कैसे किसी लोगों ने, हाइंडसाइट बायस हो जाता है ना, कि यार कैसे कर लिया ललित उस टाइम सुजलॉन में इन्वेस्ट, राइट? तब तो वो पीक पे था, अभी तो आप बोलोगे एचएल के अंदर डाल रहे हैं, वी डोंट इवन नो एचएल 5 साल के बाद में क्या होगा। For that matter, any other company which is golden company today, 5 years down the line, it can be out of blue. So Suzlon के अंदर गवर्नमेंट का इंसेंटिव हट गया था। That point in time, there used to be something called as GBI, grid-based incentive, which government used to give to all those renewable companies for setting up, and because of which they announced lots and lots of capex, capex भर भर के किया, एंड एफसीसी भी उठाया, लोन्स उठाए, एंड ये इंसेंटिव ओवरनाइट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, oh, and because of which single industry overnight got killed, purely because of government ruthless decision. Single industry, I would not blame promoter, I would not blame the industry people. अभी जैसे हो रहा है, राइट, कितने इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रहा है, ओला का अभी ईवी का लास्ट आपने देखा होगा, अभी इमेजिन द इंसेंटिव गोस अवे, एंटायर इंडस्ट्री जो बिल्ड किया है ना, ओवरनाइट कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज यू हैव बिल्ड दैट इंडस्ट्री ऑन द इंसेंटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यू टेक यस। इट ऑफ, यू आर गॉन। सोलर, सोलर का सोलर अगेन सोलर इंसेंटिव गवर्न, सोलर में भी वही हो रहा है। लोगों ने भर भर के अभी कैपेक्स करके रखा हुआ है, एंड लोन, बिकॉज यू आर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, एंड द मोमेंट आई लूज दैट एंड माय कैश फ्लो गोस अवे, कल तो वेंडर आके मेरे कंपनी में, वो तो मेरा पैसा मांगेगा, कंपनी मेरा मांगेगा। स्टॉक आपका 40% करेक्ट हो चुका होगा, स्टॉक जैसे ही 40% करेक्ट होगा, बैंक विल टाइटन योर ग्रिप, विल नॉट गिव यू फर्दर लेंडिंग, कोलैटरल वो नहीं, या तो कोलैटरल मांगेगा या वो लेंडिंग वर्किंग कैपिटल। इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड इन अ वेरी बैड मैनर। बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं जहां गवर्नमेंट सोल रीजन मेक और ब्रेक रहता है। स्टे अवे फ्रॉम इट, ऐसे इंडस्ट्रीज में वेरी डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट, यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस अगेन, सो पैसा यस बहुत सारी यस जगह पे गंवा है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें, मिस्टेक्स रिपीट जितना कम या होता है उतना अवॉइड करते हैं, नॉर्मली। अभी भी मिस्टेक्स होती है बहुत सारी, बट या जितना कम यस, होता है उतना अवॉइड करने की कोशिश। we as a human being learn from our experiences। वही है, मतलब आर आप जब तक एक्सपीरियंस नुकसान नहीं माइट बी करोगे तो। गुड, बट अननोन फैक्टर्स इतने होते हैं ना कि कौन सा कब हिट करेगा नहीं मालूम होता है। पता नहीं चलेगा। परसों तक डेटा सेंटर एज अ थीम वाज ग्रेट, टुडे डेटा center as a theme is very very bad, right? People are saying it as a dirty word because one यस, player came and लीव्स overnight killed the entire industry. You can't do anything, वो होता है यार, मतलब कुछ पार्ट भी। एंड पार्सल हाँ ऑफ हाँ, गेम है। वो हर तरीके के कंपनीज में हो सकता है, एंड एब्सोल्युटली सभी जगह एब्सोल्युटली, हो सकता है। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब किधर किस अनाउंसमेंट है। डीप सीक आज से 1 महीने पहले कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा था, नहीं कर और रहा था। अब सारे न्यूज़पेपर में रोज छप रहा है। सो Absolutely. या, इट हैपेंस। So thank you so much for your time. Last question, कि what advice you want to give to yourself and your younger self, कि क्या आप गलत कर रहे थे, like at a 20-25 year of age, and किस तरह से आपकी लर्निंग चेंज हुई over the years। Zero regrets, I have absolutely zero regrets in terms of कि कुछ डिफरेंट कर सकता था, नो फैक्टर, आई हैड नो वन टू सिग्निफिकेंटली गाइड, सो जो कुछ भी किया है खुद के पैर के ऊपर खड़े हुए हैं, थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स, ब्लेसिंग्स रही है भाई की, दोस्तों की, क्लाइंट्स की, हु ट्रस्टेड ब्लाइंडली। जब चालू किया था ब्लैंक चेक्स भेज दिए कि हाँ ये लो आप इन्वेस्ट करना चालू कर दो, नॉट इजी, बिकॉज व्हेन यू आर मैनेजिंग मनी
you need that comfort, trust, right? कि वो ecosystem रहे, lot of closed doors, lot of close set of clients, kept motivating during tough times. So zero regrets, absolutely zero regrets in terms of कि कुछ different, younger self. Investing भी मोटा मोटी, I have zero debt, I have zero credit cards, lifestyle. I can suffice for next 20 years, or my family can suffice if something happens to me for next 20 years. Everything in its place. So there's nothing much to worry कि हम लोगों को कुछ रन करना है. म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, लोगों का करते हैं. आई टीच आउट ऑफ पैशन. सो देयर इज नथिंग फॉर मी कि एंड थैंक्स टू बी इन चेन्नई. चेन्नई के अंदर है तो ऑल द मोर नॉइस कम है एज कंपेयर टू मुंबई. मुंबई जाता हूँ, इतना कुछ देखता हूँ, दिमाग खराब हो जाता है. दोस्त 10 बार कंप्यूटर लैपटॉप को पटकता है, यहाँ से वहां ले जा. से बॉस, आई जस्ट कांट मैनेज, आई जस्ट कांट लिव. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो थैंक्स टू बीन इन चेन्नई, बहुत इजी हो गया है कि नॉट टू मच ऑफ नॉइस अबाउट मार्केट्स. ओवरऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Markets is one part of it, but overall picture has been really good so far. 37, 38 years old, another 25, 30 years have to enjoy. Great, great. Thank you for your time. It was nice talking to you. Thank you Thanks, so Movish. much. Bye. Thank you. Thanks.